बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रानीगंज विधानसभा के विधायक माननीय डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा हो, उस समय बाबा साहब का जन्म हुआ था। उनके समाज के लोग सार्वजनिक स्तर पर जाने के अधिकारी नहीं होते थे, उन्हें रास्ते पर चलने का अधिकार भी नहीं होता था। उनके पदचिन्ह भी अगर कहीं मिल जाते थे तो उसे अभिशाप समझा जाता था। ऐसी क्रूरतियाँ, ऐसी गलत परंपराएं, ऐसे गलत अवधारणा उस समय व्याप्त थी। उस समय बाबा साहब ने संघर्ष करके आज जो हम लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। देखिए साउन साहिल न्यूज की खास रिपोर्ट। इस देश में हम सबको बराबरी का दर्जा देने वाले और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब को हिंदुस्तान की धरती से उठा करके राज्य की सम्मान के साथ विदेश में शिक्षा दीक्षा दिलाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज जी सहित देश में जन्मे सभी वीर शहीदों, संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 131वीं जन्म जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भाई आदरणीय पूर्व विधायक सियाद अली जी, डॉक्टर शेर बहादुर जी, कमलेश दुबे जी, ब्रजेश जी, अमरपाल यादव जी, संतोष जी, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ फूलचंद जी का, सुरेश सरोज जी का और विपिन यादव जी का। ये अच्छा रघुबर गौतम जी का, मोतीलाल गौतम जी का, राजा राम गौतम जी का, लाल मूर्ति गौतम जी का, राम अजोर गौतम जी का, छोटेलाल गौतम जी का, राधेश्याम गौतम जी का, विनोद गौतम जी का, राहुल गौतम जी का, सुरेश कुमार सरोज जी का, विपिन यादव जी का, दिलशाद जी का, मगनलाल गौतम जी का, अशोक कुमार गौतम जी का, रामाश्रय गौतम जी का, मुलायम यादव जी का, रामजस गौतम जी का, दीपक गौतम जी का, सुरेश नारायण गौतम जी का, छोटेलाल गौतम जी का, विनायक गौतम जी सहित बहुत सारे साथी बैठे हैं जिनका नाम भी मंच पर ना आ पाया होगा। मैं सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम लोग एक दूसरे से मुखातिब होने का अवसर प्रदान करने का कार्य किया। हमारी साथियों, आज आजादी के 70 वर्ष बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको बराबरी का अधिकार दे करके भारत के संविधान के रूप में हमको सबसे बड़ा अधिकार दिया है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़े, सामाजिक न्याय को पाए। लेकिन सम्मानित साथियों, बहुत बार ऐसा देखा गया है हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आती, ऐसी घटनाएं आती है कि व्यक्ति सामाजिक न्याय पाने के लिए या व्यक्तिगत न्याय पाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। ये संविधान होने के बावजूद भी आज उतनी सामाजिक विषमता नहीं है जो पहले थी। आप याद करो उस समय का जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर इंदौर पर जब हुआ होगा, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, सामाजिक विषमता कितनी थी, सामाजिक भेदभाव कितना था, सामाजिक दूरी कितनी थी। आज चल रही है साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप लोगों को होशियार रहना होगा। अगर आप लोग होशियार नहीं रहे तो आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आज श्रीलंका को देख रहे हो, आज श्रीलंका जो है दिवालिया होने के कगार पर है। वहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमारा देश दिवालिया हो गया है। जीडीपी पे 95% लोन लिया है और हमारे देश की आज हालत है कि हम आज 83% जो है लोन ले करके बैठे हुए हैं और हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है पूरे विश्व को खिला देंगे। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है 2 साल में होने वाला है, इसीलिए आज पूरे देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। आप लोगों को बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। आज इस देश के हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, हमारे जो सवर्ण भाई हैं, हमारे जो पिछड़े और दलित हैं, सब लोगों को अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। आज डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा हुआ है, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता